तो फुल सजा लइए, सोने फुल सजा लइए। जदों भी कोई कम करिए, पहला गुरां नूं मना लइए। जदों भी कोई कम करिए, पहला गुरां नूं मना लइए। तो फुल सजा लइए, सोने फुल सजा लइए। जदों भी कोई कम करिए, पहला गुरां नूं मना लइए। हाँ अपने गुरां नूं मना लइए। दिल किसे दा दुखाना नहीं, दिल किसे दा दुखाना नहीं। दिल किसे दा दुखाना नहीं, दिल किसे दा दुखाना नहीं। सारे कम भुल जाइए, पर रब नूं भुलाना नहीं। हाँ सच्चे रब नूं भुलाना नहीं। संसार है एक पासे, संसार है एक पासे। संसार है एक पासे, अपने सत गुरां दा दीदार है एक पासे। हाँ दीदार है एक पासे। कड़ियो कम आनी है, कड़ियो कम आनी है। कड़ियो कम आनी है, जेड़ी सच्चे सत गुरां दे सत संग च बीतानी है। जेड़ी सच्चे सत गुरां दे चरनां च बीतानी है।
सतगुर चोलियां परदे ने, गुरु चोलियां परदे ने, सतगुर चोलियां परदे ने, सुकियां टहनियां नो गुरु हरियां कर देने, हाँ गुरु हरियां कर देने। असां रुलदे देखे ने, असां रुलदे देखे ने, असां रुलदे देखे ने, असां रुलदे देखे ने, जेड़े सच्चे सत गुरां नो हाय पुल देव देखे ने, हाँ हाय पुल देव देखे ने, दो फुल सजा लइए, दो फुल सजा लइए, जदों भी कोई काम करिए पहला गुरां नू मना लइए, हाँ सत गुरां नू मना लइए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, अम्बे अम्बे जय जगदम्बे, अम्बे अम्बे जय जगदम्बे। तो फूल सजा लइए, सोने फूल सजा लइए, जदों भी कोई काम करिए पहला गुरां नू मना लइए, हाँ सत गुरां नू त्याग लइए। बोलो सतगुरु महाराज की, सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा की जय। कहावत है कि जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन,
जैसी, हाँ, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसा बीज वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कहने का भाव ये है कि संगति का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। अर्थात संग चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मन के ऊपर उसका गहरा प्रभाव जो है वो पड़ता है। संत का संग सत्संगति कहलाता है और असंत का संग कुसंगति कहलाता है। संत माने जो सज्जन पुरुष है, असंत माने दुष्ट दुर्जन। संत का संग करने से, सज्जन पुरुष का संग करने से निश्चित मनुष्य का कल्याण होता है। ये सत्संग कल्याणकारी है, व्ययहारी है, फेयरलेसनेस और सुखदायक होता है। और असंत का संग अकल्याणकारी, भयकारी और दुखदायक होता है। सत्संग इंसान को तारता है और कुसंग इंसान के पतन का कारण बनता है। सत्संगति से मनुष्य के शुभ गुणों का जो है वो निरंतर विकास करता है। अर्थात सत्संगति से निरंतर ये सत्संगति निश्चित मनुष्य का विकास करती ही रहती है। जब हम अच्छे लोगों या अच्छे विचारों के संपर्क में आते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में सद्गुणों का समावेश अपने आप ही होने लगता है। संत के संग से असंत भी संत बन जाते हैं। सत्संग वह पारसमणि है जो लोहे को सोना बना देती है, और कुसंग वो खारा पानी है जो लोहे जैसी सशक्त धातु को भी गला देता है। सच्चे मित्र अपने साथी को कभी राह से भटकने नहीं देते। संत व सदग्रंथ का संग सत्संग है। वास्तव में सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्य किसे कहते हैं? कल बड़े विस्तार से आपको सुनाया था कि सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, सत्य हमारा स्वरूप है, सत्य हमारा अपना अपा है, सत्य अजन्मा और अविनाशी है। सारा संसार सत्य से ही पैदा होता है, सत्य में रहता है, सत्य में ही लीन हो जाता है। सत्य कभी घटता बढ़ता नहीं, आता जाता नहीं, जन्मता मरता नहीं। सत्य ब्रह्म है, सत्य शाश्वत है, सत्य सर्वत्र है। हम सत्य स्वरूप ही हैं, ऐसा बोध होते ही मानव जीवन की पूर्णता हो जाती है। मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति सहज हो जाती है, मात्र इतना बोध होते ही। सत्य ट्रुथ अर्थात जो नित्य तत्व है वह सत्य है। एक साधक की पहुंच, एक गुरमुख की पहुंच सत्य तक होनी ही चाहिए। जन्मे हुए और ना रहने वाले को तो सब देखते हैं, धन्य है जो अजन्मा और ना मिटने वाले को जानते हैं, साक्षी होते हैं।
वास्तव में वही सही देखते हैं। सत्य का संग तभी होगा जब हमारे भीतर दया होगी, हम अहिंसक होंगे, हिंसा नहीं। मनसा वाचा कर्मणा किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। और ईमानदारी, कल ये भी बताया था कि एक ये भी संकल्प लेना है कि हम ना रिश्वत लेंगे और ना रिश्वत देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त हमारा समाज हो और उसमें हमारा योगदान होना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करके आप सच्चे माने में सत्संगी जो है वो बन सकते हैं, और हमें सच्चे सत्संगी ही होना है। सद ग्रंथ का संग करो, जब संत ना मिले सतनाम जपो, सच्चा नाम जपो, सत्कर्म करो। और जब सद्गुरु मिल जाए, संत मिल जाए, तो समय निकाल करके हमें उनका संग करना चाहिए। वो महापुरुष तुझे बताएंगे कि वास्तव में सत्य का कभी असंग होता ही नहीं, सत्य कभी असंग होता ही नहीं। सत्य का संग सदा है। सत्य कभी किसी का साथ छोड़ता ही नहीं है। जैसे मिट्टी गड़े का संग नहीं छोड़ती, मिट्टी सदा गड़े के साथ रहती है। पानी सदा बुलबुले के लहर के साथ रहता है। सोना सदा गहने के साथ रहता ही है। अर्थात सत्य नहीं साथ छोड़ता। सत्य से जो पैदा होता है वही छूटता है। सत्य में ही सब जन्मता है, सत्य में ही रहता है और सत्य में ही लीन हो जाता है। कथा भी सत्य की ही सुननी है। हर कुछ सुनने का नाम कथा नहीं है। जिससे हमारी व्यथा मिटे। हमने भगवान की कथा सुननी है। कथा सुन करके भगवान के प्रति हमारा प्रेम हो, हमें सत्य का बोध हो, अपने कर्तव्य का, लक्ष्य का, हमें अपने लक्ष्य का बोध हो। जिससे हमारी परमार्थिक आध्यात्मिक उन्नति हो, हमें वो कथा सुननी है। बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं सुकरात जी। एक बार किसी ने आके कहा, महाराज मैं आपके एक मित्र की कथा सुनाऊं, बात सुनाऊं? कहने लगे, पहले ये बता कि जो बात मुझे सुनाने जा रहे हो वो सच्ची है, अच्छी है, मेरे हित की है? महाराज जी मैं ये तो नहीं जानता। तो कहते, जो बात सच्ची नहीं, अच्छी नहीं, मेरे काम की नहीं, मुझे उसको सुनना भी नहीं है। मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं? कान है तो इसका अर्थ ये थोड़ा चाहे जो सुनते जाएं हम निंदा चुगली सुनेंगे, किसी की बुराई सुनेंगे तो निश्चित हमारा पतन होगा ही। आंखें हैं तो चाहे जो देखते जाओ, चाहे जैसे देखते जाओ। जीवा है तो चाहे जो बोलते जाओ। त्वचा है तो चाहे जिसे छूते जाओ। चाहे जो खाओ, चाहे जो पियो, चाहे जो सुनो, चाहे जो करो। नहीं, हम मनमुखे नहीं हैं,
हम गुरुमुखे हैं। शास्त्र जो आज्ञा देगा कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करना, ऐसा देखो, ऐसा नहीं देखना, ऐसा सुनना है, ऐसा नहीं सुनना है, ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा सूंघना, ऐसा स्पर्श करना, ऐसा नहीं। तो इसलिए शास्त्र, हमारे संत सदगुरु धर्माचार्य जो हमें आज्ञा देंगे, हमने उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना है। जहाँ शास्त्र विधि में उत्सृजे वर्तते काम कारता, नासा सिद्धि वापनोति, ना शांति ना पराम गति। जो लोग शास्त्र की ना मान करके स्वयं मनमानी करते हैं, शास्त्र विधि को छोड़ करके वर्तते काम करता, जो दिलाया कर लिया, जो माना देख लिया, सुन लिया, सूंघ लिया, स्पर्श कर, तो ऐसे लोगों को ना तो सफलता मिलती है, ना शांति की प्राप्ति होती है, और ना ही वो परम गति को प्राप्त करते हैं। जो लोग शास्त्र विधि को त्याग देते हैं, और धन्य है वो जीव, ये प्रशंसा नहीं सच्चाई है कि जिनको सत्संग की प्राप्ति होती है। भक्ति मिलेगी तो सत्संग से, ज्ञान मिलेगा तो सत्संग से, मुक्ति मिलेगी सत्संग से, ध्यान मिलेगा सत्संग से, भगवान मिलेगा सत्संग से, कल्याण होगा सत्संग से। अच्छी सोच, अच्छे संस्कार, अच्छी प्रेरणा मिलेगी सत्संग से, अच्छी शिक्षा और दीक्षा मिलेगी सत्संग से। संशय मिटेगा, अज्ञान अंधकार मिटेगा, भ्रम मिटेगा तो सत्संग से। पाप मिटेगा, ताप मिटेगा, संताप मिटेगा सत्संग से। शांति की प्राप्ति होगी सत्संग से, भ्रांति की निवृत्ति होगी सत्संग से, चिंता मिटेगी सत्संग से, और चिंतन मिलेगा सत्संग से। लोक सुधरेगा, परलोक सुधरेगा तो सत्संग से। स्वार्थ मिटेगा और परमार्थ मिलेगा सत्संग से। प्रेम मिलेगा, द्वेष मिटेगा तो सत्संग से। अर्थात सत्संग से क्या नहीं मिल सकता। धन्य घरी जब होई सत्संगा, बिन प्रयास हो ही भव भंगा। धन्य है सत्संग की घड़ी, जिसे सत्संग मिल जाता है, मानो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने ब्रह्म होने के लिए, साक्षी होने के लिए, आत्मा होने के लिए कुछ करना नहीं है। मुक्त होने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की कल्याण की प्राप्ति के लिए करना नहीं है कुछ, केवल समझना है। समझ का नाम ही परमात्मा की प्राप्ति है, समझ का नाम ही मुक्ति है। समझ आ गई तो आप तरे तराए हो। गल समझ लई ते फिर रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की, सारे झगड़े मिट जाएंगे यदि वास्तविकता को हमने जान लिया। तो आओ, कल श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया था, श्री गणेश किया था, मंगलाचरण किया था, कथा का महात्म्य बतलाया था। तो आज हम क्रम अनुसार कथा सुनाने का प्रयास करेंगे। उससे पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए आइए भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करें। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे,
नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। जय जय गोविंद हरे जय जय गोपाल हरे। जय गोविंद हरे जय गोपाल हरे। जय जय गोविंद हरे जय 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 जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। अथ प्रथमः स्कन्धः। जन्मद्यसि जत्वन्व्यदितरताश्चार्थेषु विज्ञः स्वरात्। तेने ब्रह्महृदाजादि कवे मुह्यन्ति जत सूर्यः। तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मरीषा। दाम्नं स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। हम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं और सत्य नारायण है, सत्य राम है, सत्य कृष्ण है, सत्य शिव है, सत्य शक्ति है। एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। एक सत्य को समझाने के लिए, एक सत्य का बोध करवाने के लिए महापुरुष अनेक प्रकार के दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देकर के हमें सत्य का बोध करवाने का ही प्रयास करते हैं। धर्मा प्रोजित केतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम। वैद्यम वस्तमत्र वस्तु शिवदम त्रापत्न्योन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्यो जागरुद्धते। अत्र कृतिवी शुश्रूषु वस्तच्छनात् निगम कल्पत्रोर्गलितं फलम्। शुकमुखादमृतं द्रव्य संयुतं पीबत भागवतं रसमाल्यं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। धन्य है ये भागवत की कथा। जी मानो एक ऐसा अमृत फल है जिसके ऊपर ना तो छिलका है और ना भीतर कोई गुठली है, रस ही रस है। और फिर शुकदेव जी का मुख लगा है इसमें। शुकदेव जी के मुखार बिंद से ये प्रकट हुई है राजा परीक्षित को निमित्त बना करके। तोता हमेशा मीठे फल को ही चोंच मारता है, जब जिसे चोंच मार देता है मीठा हो जाता है। यही अमर कथा है जिसे भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को इसी हमारे अमरनाथ में सुनाया था, जिसे एक शुक भी सुनकर के शुकदेव हुए थे। यही कथा
स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को अनेक वर्ष तप करने के पश्चात यही चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था। और देवऋषि नारद ने अपने पिता श्री को एक दिन देखा, हाँ, अर्थात ब्रह्मा जी को देखा, आंखें बंद किए हैं। जब वो ध्यान से उठे तो पूछा कि हे पिताश्री, मैं तो यही जानता था कि आप जगत के पिता हैं, तो फिर आप नेत्र बंद करके किसका ध्यान कर रहे थे? कहते भगवान का। किस भगवान का? भगवान नारायण का। तो कहते मेरे पूछने पर तब उन्होंने मुझे ये चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया था, जो स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था। और देवऋषि नारद ने यही चतुश्लोकी भागवत का उपदेश महर्षि वेदव्यास जी को दिया था। तब वेदव्यास जी इसे श्रवण करके उनकी समाधि लग गई, ध्यानस्थ हो गए। तो जो जितने भगवान के अवतार थे, जो जो उनने लीलाएं की, देव ऋषि, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि, मुनि, भगवान के भक्त, संत, सदग्रस्त, सारी झांकी जो है, सारे दृश्य जो पूरी झांकी जो है, सबका अवलोकन उन्होंने समाधि में ही किया। और फिर मानो वो चार जो श्लोक थे उनकी व्याख्या करते, उनको 18,000 श्लोक लिखना पड़े। बड़े विस्तार से इसे लिखा महर्षि वेदव्यास जी ने। फिर सोचा शरीर वृद्ध हो गया है, इसका प्रचार प्रसार कैसे होगा? लिख तो मैंने दिया है। तब उन्हीं के घर में भगवान शिव के अंश मुनि सुखदेव जी आए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी ने जब महाराज परीक्षित को ये कथा सुनाई थी तो वहीं सूत जी ने भी सुन ली। और एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनिक आदि मुनि यज्ञ कर रहे थे। तो उनके यज्ञ में सूत जी आए। उन्होंने यज्ञ वहीं छोड़ दिया कि इस यज्ञ से हमें स्वर्ग मिलेगा, पर ऐसे महापुरुष का यदि सत्संग मिलेगा तो वैकुंठ भी मिल सकता है, मोक्ष भी मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। सूत जी को ऊंचे आसन पर बिठाया, उनका पूजन किया। नैमिषे नैमिषे क्षेत्रे ऋष्या शौनिकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासत भूरिनि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साध्योत्र यत्सारं समुद्रित्या मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानां जेन आत्मा संप्रसीदति सूत जानसी भद्रम ते भगवान सा सूत जानसी भद्रम ते भगवान सात्वतां पति देवक्यं वासुदेवस्य जातो जस्से चिकीर्षया। आओ देखो कथा क्या काम करती है। हमें कथा की जब इच्छा होती है तो ठाकर जी मन में विराजमान हो जाते हैं। छह प्रश्न पूछे सूत जी को शौनिक आदि मुनियों ने कि हे गुरुदेव, हमें ये बताइए कि परम कल्याण का मार्ग कौन सा है, शास्त्रों का सार क्या है, भगवान के अवतार कितने होते हैं और भगवान अवतार लेकर के कौन सी लीलाएं करते हैं। विशेष करके कृष्णावतार लेकर के
भगवान ने जो लीलाएं की वो हम विस्तार से गुरुदेव श्रवण करना चाहते हैं। और जब भगवान स्वधाम चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में गया? संतों से सचमुच जब हम अपने कल्याण की, भगवान की, कोई ज्ञान ध्यान की, भक्ति की बात पूछते हैं, इस संबंध में प्रश्न पूछते हैं, तो सचमुच संतों को बड़ी प्रसन्नता होती है। सचमुच जो अपने कल्याण के लिए आते हैं, अपना अभिमान छोड़ करके। आदेश कहते हैं संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटिन यज्ञ समान। जब हम संत के पास अर्थात सत्संग में जाएं तो दुनियावी बातें, दुनियावी इच्छाएं, कामनाएं, दुनिया भर का प्रपंच उसे छोड़ करके जाए। अपना अहम, अपनी ईगो, अपनी होमे, अपना अहंकार, यदि हम अपना अभिमान हम छोड़ करके सत्य अर्थ की जिज्ञासा लेकर के, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा लेकर के सचमुच अपने भगवान के लिए, कल्याण के लिए सत्संग में आते हैं, तो जितने कदम चल करके आते हैं, कहते करोड़ों करोड़ों यज्ञों के फल उन्हें प्राप्त होते हैं। मन को करोड़ों यज्ञ उनके हो जाते हैं। नो डिजायर, कोई संसारिक इच्छा लेकर के नहीं। सूत जी ने यही कहा। पहले तो जब प्रश्न पूछे तो तब सूत जी अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरे। मां सरस्वती की वंदना की, गुरुदेव का ध्यान करके उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। मां सरस्वती की वंदना की, भगवान नारायण को मन ही मन प्रणाम किया।